ओके, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद आजम, मैथमेटिक्स टीचर। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज हमारा टॉपिक है A2 मैथमेटिक्स के लिए डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ओके, डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखिए, आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है, आप ओ लेवल में थे तो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये कॉस एक्स, साइन एक्स और टेन एक्स थे। लेकिन अब जब आप ए लेवल में आते हैं, आपने एस में भी देखा, तो फिर आपके ये थ्री फंक्शंस और इसमें ऐड हो जाते हैं, सीकेंट एक्स, कॉसिकेंट एक्स और फिर उसके बाद कॉट एक्स। इनका आपस में रिलेशन है, ये राइट एंगल ट्राइंगल की आइडेंटिटीज होती हैं, उन्हीं से हम ये बनाते हैं, ये उसके रेसिप्रोकल्स होते हैं। तो इनको डिफरेंट तरीके से हमने इस्तेमाल किया, हमने ओ लेवल में भी किया, फिर ए एस में भी किया। अब डेरिवेटिव है इसके, तो वेरी सिंपल, ये मोस्ट फेमस, आप इसका ग्राफ तो फॉर एनी एंगल्स के लिए जो है वो आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें कॉस जीरो पे जो है, एक्स जीरो पे कॉस वन होता है, तो ये आपके पास कॉस का फंक्शन है। ये जो दिया हुआ है, और ये जो जीरो पे जीरो हो जाता है, ये साइन का फंक्शन है आपके पास दिया हुआ है, ये वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। तो ये आपके पास डिफरेंट, अब उसके हमने डेरिवेटिव डिस्कस करने हैं। वेरी सिंपल, ये डिफरेंट किस्म के, ये फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से डेरिवेटिव इसका प्रूव किया हुआ है। लेकिन इस तरह से फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव प्रूव करना नहीं आता। आप इसकी आइडेंटिटीज को याद रखें कि आपके पास साइन एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज ऑलवेज कॉस एक्स। ये कॉस एक्स होता है। सिक्स तो आइडेंटिटी है आपकी, ट्रिग्नोमेट्रिक जो है ना, वो आइडेंटिटीज है ना, उनको याद रखना है हमें। सिमिलरली कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होगा। हम इसे प्रूव भी कर सकते हैं बाय फर्स्ट प्रिंसिपल और डेफिनेशन मेथड से। तो ये दो आपके रूल्स इसमें अप्लाई होंगे। ये आइडेंटिटीज याद रखनी है आपने, जैसे हमने पावर रूल याद रखा। इसी तरह से tan एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स होगा। उसके बाद इस तरह कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है, वो माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स होता है। तो जो भी कॉस के डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव में होते हैं। तो tan एक्स का सीकेंट स्क्वायर आप याद रखें। इस पे हमने पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, और इसी से जो है ना हम बनाते चले जाएंगे, आगे देखते हैं। तो ये दो यूज हो रहे हैं। अब देखें, जैसे हमने कहा था कि जब अदर देन एक्स होता है तो हम विदाउट पावर डेरिवेटिव लेते हैं, इसी तरह से यहां भी है कि अगर आपके पास साइन एक्स है, डेरिवेटिव आप इसका फाइंड करें तो सिंपली कॉज एक्स आ जाएगा। लेकिन फिर इसकी ये एंगल का भी डेरिवेटिव होता है यहां पे, लेकिन वो क्योंकि वन बन जाता है एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम मेंशन नहीं करते। लेकिन जब ये एक्स जो है ये एंगल अदर देन एक्स होगा इस तरह से, तो फिर एंगल का भी डेरिवेटिव लिया जाएगा। यानी कि जैसे ये आपके पास डेरिवेटिव ऑफ दिस साइन ए एक्स प्लस बी। अब यहां पे इसका एंगल, साइन का एंगल अदर देन एक्स है, तो हमें पता है साइन का डेरिवेटिव कॉज होता है, कॉज ऑफ द एंगल ए एक्स। ये ए एक्स प्लस बी इसका एंगल है, जैसे एक्स है या थीटा है। फिर उसके बाद इसकी इसकी एंगल का भी डेरिवेटिव आपने लेना होगा, क्योंकि ये मैटर करता है, ये एक्स वन नहीं बनता, इसलिए हम यहाँ पे जो है ये करना पड़ता है ए एक्स प्लस बी, बिल्कुल ऑर्डिनरी डेरिवेटिव मेथड से। तो ये आपके पास ए एक्स का जो है ए हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो सिंपली ए कॉस ए एक्स प्लस बी, इसी तरह से हम ये चलते जाते हैं। इसे चेन रूल भी कहते हैं, ये चेन रूल से उसने किया हुआ है, लेकिन डायरेक्ट हम करते हैं। इसी तरह से कॉस ए एक्स प्लस बी, तो आप इनके डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे डायरेक्टली फॉर्मूले से, और फिर इसके एंगल के भी डेरिवेटिव जो आगे मल्टीपल होंगे। तो एक्सरसाइज पे आते हैं हम इससे। यस, यस, देखें, वेरी सिंपल। क्वेश्चन वन लेके जाते हैं हम अपनी शीट के ऊपर, यहाँ पे इधर इसे सॉल्व करते हैं प्लेन पेज पे। तो ये आपके पास है, से दिस इज, आपके पास ए पार्ट है, से दिस इज वाई, ए प्लस, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, साइन एक्स। तो जब आप डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ दिस ए प्लस साइन एक्स, ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, ये तो जीरो हो जाएगा। और साइन एक्स का कॉज एक्स होता है। अब कॉज एक्स एक्स है, तो इसलिए वो वन हो जाएगा, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। तो कॉज एक्स इसका डेरिवेटिव होगा। सिमिलरली हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ, ये अब हम डेरिवेटिव भी लिखेंगे इसका, टू साइन एक्स प्लस थ्री कॉज एक्स।
तो क्या होगा, ये सम रूल है, इसका डेरिवेटिव अलग अप्लाई होगा, इसका अलग। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे कांस्टेंट मल्टीपल रहेगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स, फिर ये इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये कांस्टेंट ऐसे रहेगा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा साइन एक्स, तो ये डेरिवेटिव बन जाएगा सिंपली। ये छोटी छोटी आइडेंटिटीज है आपको बड़े क्वेश्चंस के लिए तैयार करने के लिए। सिमिलरली दिस पार्ट, यहां हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो ये क्या बनेगा, ये एज इट इज 2 और 2 और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, चाहे स्टार्ट में लिख दें यहाँ लिख लें, माइनस टेन एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स होता है, ऊपर हमने आइडेंटिटी देखी है इसकी ना, सीकेंड स्क्वायर एक्स, तो ये आपके पास, तो ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, ये -2 साइन एक्स, फर्दर सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है कि इसको हम 1/cos करके मल्टीप्लाई करें, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में। नाउ सिमिलरली दिस वन, d/dx कहें या डायरेक्ट लिख लें y = दिस करके sin 2x। अब यहां एंगल जो है वो x नहीं है, अदर देन x है, तो यहां एंगल का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, 3 sin 2x का cos 2x, फिर डेरिवेटिव ऑफ 2x, ये 2x का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा आपको। दिस इज 2x का 2 होगा, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, वैल्यू से मल्टीप्लाई, एंगल से मल्टीप्लाई नहीं कर देना, 6 cos 2x, ये आपके पास डेरिवेटिव आ जाए। सिमिलरली इसका डेरिवेटिव ले लें, डेरिवेटिव ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू x 4 tan 5x, तो वेरी सिंपल, 4 कांस्टेंट एज इट इज, ये tan 5x का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर 5x, फिर इसकी एंगल का डेरिवेटिव 5x का डेरिवेटिव 5 होगा, x का 1 हो जाता ना, 20 सीकेंड स्क्वायर 5x, ये आपके पास फाइनली इसका आंसर आता है। सेम इज हेयर, इसको भी हम ले सकते हैं, d/dx 2 cos 3x माइनस साइन 2x, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे 2, cos का होता है माइनस साइन 3x, फिर इसकी एंगल का डेरिवेटिव इंटू 3, ये कंप्लीट आपका बनता है, ये माइनस साइन का डेरिवेटिव होता है cos 2x, फिर इसके एंगल का डेरिवेटिव 2, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, -6 sin 3x -2 cos 2x, बस दिस इज आंसर। कॉमन शामन लेके लिखे ना लिखे जाते हैं। सेम इज हेयर, यहाँ पे ये tan है, इसका डेरिवेटिव हम लेंगे, तो दिस वन सीकेंड स्क्वायर 3x + 2, फिर इसकी एंगल का डेरिवेटिव इंटू 3, बस सिंपल ये 3, सेम इज हेयर, यहाँ पे ये वही चीज है, 2 लिखें, π/3 लिखें, कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव लेंगे आप, साइन का cos 2x + π/3, फिर इसकी वैल्यू एंगल का डेरिवेटिव 2, तो वेरी सिंपल 2 cos 2x π/3, इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो ये 2 तो वैसे ही रहेगा डेरिवेटिव, तो ये 2 cos का माइनस साइन 3x प्लस माइनस है π/6, ओके, ये तो हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फिर एंगल का डेरिवेटिव ये 0 हो जाएगा और 3x का 3 आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2 = 6 और -6 साइन 3x - π/6, बाकी ये कुछ भी नहीं कहते बेचारे, बस आपने बस डेरिवेटिव इनके याद रखने के डेरिवेटिव के। सिमिलरली इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी आपके पास इसी तरह का है, देखें इसमें पावर आ गई, पावर रूल लगेगा, पावर रूल लग जाएगा, बस ठीक है, हमें क्या ये आपके पास है डेरिवेटिव ऑफ साइन 3x, ये तो क्या होगा भाई,
पावर रूल लग जाएगा, 3 स्क्वायर एक्स, फिर विदाउट पावर भी डेरिवेटिव लेंगे इसका, ये साइन एक्स का फंक्शन है एक, विदाउट पावर इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो आएगा कॉस एक्स। ये टोटल आपका ये बन जाता है। इसको अब उसने कहा था विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बस और कुछ करने की जरूरत नहीं है इसको। तो ये हो गया। इसी तरह से डेरिवेटिव ऑफ, यहां देखिए ये पावर रूल के साथ हो रहे हैं, 5 cos स्क्वायर 3x, ये सक्सेसिव डेरिवेटिव है। तो ये आपके पास क्या होगा, कांस्टेंट वैसे रहेगा, इस पे पहले पावर रूल लगेगा, दिस वन। तो ये क्या होगा जी, इंटू 2 cos 3x, फिर विदाउट पावर डेरिवेटिव लेंगे, एक ये हो गया। फिर विदाउट पावर डेरिवेटिव लेंगे तो ये बनेगा माइनस साइन 3x, फिर इसके एंगल का डेरिवेटिव लेंगे, ये सक्सेसिव डेरिवेटिव है, एंगल एंगल का डेरिवेटिव ये होगा, पहले पावर रूल, फिर विदाउट पावर, फिर उसके बाद अंदर जो है उसकी वैल्यूज का भी डेरिवेटिव। ये तो ये आप सारे प्रोडक्ट मिलके सारे प्रोडक्ट हैं, 10 10 3 30, और ये माइनस माइनस 30 cos 3x sin 3x, ये फाइनली बनेगा आपके पास। सारे इसी तरह के ही हैं। ये देखें यहाँ पे ये क्या होगा जी, dy/dx 3 माइनस cos 4, ये cos x पावर 4, ये तो पहले तो आप पावर रूल लगा दें, 4 3 माइनस cos x, ये आ जाएगा। फिर विदाउट पावर, देखिए मैं लिख देता हूँ चलिए, फिर विदाउट पावर डेरिवेटिव होगा 3 माइनस cos x, cos क्या है, cos x है, ठीक। अच्छा ये पावर 3 आएगा, पावर रूल लग गया ना, -3। फिर विदाउट पावर डेरिवेटिव लेंगे, तो अब ये मैंने लिखा 4 3 माइनस cos x पावर 3। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे हम तो ये 0 हो जाएगा, ये माइनस है, cos का माइनस साइन x तो प्लस हो जाएगा, साइन x रहेगा सिर्फ, बस दिस इज आंसर। और कुछ नहीं कर सकते हम, इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वेरी सिंपल ये है। इसका डेरिवेटिव ले लेंगे तो क्या होगा जी, ये 2 एज इट इज, पहले पावर रूल लगेगा, दिस इज 3 साइन स्क्वायर, और ये एंगल, वैसे एंगल तो कुछ नहीं कहता बेचारा, 6। फिर विदाउट पावर डेरिवेटिव साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस 2x प्लस π/6, ये हो गया। फिर एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो 2x का 2 आ जाएगा, सक्सेसिव डेरिवेटिव है, पहले पावर रूल, फिर विदाउट पावर, फिर उसके बाद एंगल का डेरिवेटिव। तो ये सारे नंबर 2 3 6 6 2 12, साइन स्क्वायर 2x प्लस π/6 और cos 2x प्लस π/6, ये बन गया। उसके बाद दिस वन, ये कोई नहीं, सम जरूर है, इसका अलग हो जाएगा, इसका अलग हो जाएगा, तो डेरिवेटिव ऑफ दिस, ये तो इसका डेरिवेटिव लेंगे, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ, चलिए हम लिख लेते हैं ताकि घबराहट ना हो, 3 cos 4x, इसका डेरिवेटिव अलग, डेरिवेटिव ऑफ 2 tan स्क्वायर 2x प्लस माइनस π/4, लो ये हमने कर लिया, अलग अलग कर दिया इसको। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, इंटू 4 cos 3x, फिर विदाउट पावर डेरिवेटिव cos का माइनस साइन x, ये बनेगा, प्लस इसका डेरिवेटिव लेंगे 2, पहले पावर रूल लगेगा, 2 tan, पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, 2x माइनस π/4, एक तो ये हो गया। फिर विदाउट पावर tan का हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर 2x माइनस π/4,
फिर एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो ये कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, ये 2 देगा ओनली आपको ये। तो सिंपली 12 cos 3x sin x, यहां से 2 to the 4, 4 to the 8, 10 2x माइनस, ये जस्ट आपको बार बार जो ना डेरिवेटिव लेके उसकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। सेकंड स्क्वायर 2x माइनस पाई बाई 4, ये आपके पास फाइनली आ गया। सारे क्वेश्चन इसी तरह के होते हैं। ओके जी, नेक्स्ट आपके पास है 3। इसमें जरा डिफरेंट डिफरेंट चीजें आ जाएंगी। प्रोडक्ट हमने भी देखे हैं कि भी प्रोडक्ट रूल्स भी वो अप्लाई हो जाते हैं, तो देखें क्वेश्चन रूल भी अप्लाई हो जाते हैं। ठीक है जी, कर लेते हैं दिस वन। ये आपके पास dy बाई डी एक्स साइन एक्स। क्यों भाई नौजवानों, समझ आ रही बात की कि नहीं? इनामुल्ला, अली माजिद, ठीक है ना? अली माजिद, क्या कहते हो? नाफे, ठीक है ना? नाफे, होश में हो, जाग रहे हो? है नाफे? जी जी, समझ आ रही है? आ रही है। ओके, करूंगा तो सही होगी। पूछते नहीं, क्वेश्चन ही नहीं करते। खुद भी करना बेटे। ये देखें, ये मैं जितना भी समझा दूं, लेकिन इस पे ग्रिप, इस पे कॉन्फिडेंस उसी वक्त होगा जब आप लोग खुद सॉल्व करेंगे इसे। इसी गाइडेंस में इसी तरह से इनको सॉल्व करें, क्योंकि ये चीजें पेपर्स के दौरान हमने याद नहीं करनी होती कि ये किसका डेरिवेटिव का है। ये तो इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि ये तो फट फट अपनी उंगलियों से निकलना चाहिए, किसका डेरिवेटिव ये, इसका डेरिवेटिव ये। तो ये देखें, यहाँ पे x के 2 फंक्शन है, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, तो इसका 1 होगा और सेकंड एज इट इज रहेगा साइन एक्स, प्लस फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का साइन का कॉज एक्स होता है। तो ये सिंपली आपके पास साइन एक्स प्लस एक्स कॉज एक्स, ये डेरिवेटिव बनेगा। सिमिलरली ये है, ये भी डबल फंक्शन है, तो इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये तो 5 तो वैसे रहने दें, कांस्टेंट आ गया। फर्स्ट फंक्शन का 1 और इंटू कॉस 3x प्लस एक्स, वैसे कॉस 3x का माइनस साइन 3x, फिर इसकी एंगल का 3 आ जाएगा। इन सबको अब सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि 5 तो कांस्टेंट मल्टीपल लेना पड़ेगा आपको बाहर ना, ये तो वैसे रहता है 3x। ये क्या होगा जी, माइनस 3x कॉस 3x साइन 3x माइनस 3x 3। ये अब 5 से मल्टीप्लाई करें ना करें से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये इस तरह से। सिमिलरली यहाँ पे ये थोड़ा सा पावर रूल भी लगेगा, प्रोडक्ट रूल भी लग रहा है। डी ओवर डी एक्स कॉस 3 2x, प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन x1 cos 3 2x वैसे ही, प्लस फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो पहले फर्स्ट पावर रूल 3, तो 3 cos स्क्वायर 2x, फिर विदाउट पावर डेरिवेटिव cos 2x का माइनस साइन ऐसे 2x। ये याद रखें कि देखें, मैं जब भी ये लिखता हूं इस तरह से प्रोडक्ट आगे तो ब्रैकेट डालता हूं। स्टूडेंट बड़ा जो है ना वो कैजुअली इसको डील करता है, वो लिख देता है कि ये 3 cos के 2x माइनस साइन 2x, अपनी तरफ से प्रोडक्ट, लेकिन ये क्या करता है, ये डिफरेंट कर देता है उसको। तो आपने जब इसको लिखना है, इसका ब्रैकेट के अंदर लिखना है इसे, क्योंकि ये प्रोडक्ट बनता है इसका। फिर एंगल का डेरिवेटिव 2 आएगा, तो इनको अब हम शॉर्ट करके लिखते हैं cos 3 2x। ये बाहर 3 है, ये 6 है, ये माइनस है, तो माइनस 6x कॉस स्क्वायर 2x साइन 2x, ये फाइनली इसका आंसर हो जाएगा। ज्यादा करेंगे कॉस, इसका कॉमन ले सकते हैं, नथिंग और कुछ नहीं। सेम यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट रूल, आप क्वोशंट रूल लगा सकते हैं, पावर भी ले सकते हैं -1 5 ओवर
cos, दो तरीके से हो सकता है. दिस कैन आल्सो बी रिटन एज, ऐसे भी लिख सकते हैं 5 cos 3x पावर -1. ये इसकी भी पावर हो सकती है, होल पावर भी हो सकती है. ये पावर 3x की नहीं होती, ये फंक्शन की पावर होती है. याद रखें कि जब कोई आपके पास cos x होता है ऐसे स्केयर, तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं ये. लेकिन स्केयर का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप इसको x स्केयर कर दें, ये तरीका गलत है. ये फंक्शन का स्केयर होता है, एंगल का स्केयर नहीं होता. ठीक है जी, ये इस तरह से नहीं लिखना जी. तो ये आपके पास यहां से हम इसको अब डेरिवेटिव लेते हैं, तो 5 एज इट इज, ये पावर शुरू में आएगा और पावर में से एक माइनस होगा, cos 3x पावर -2. फिर विदाउट पावर डेरिवेटिव cos x का माइनस sin 3x, फिर एंगल का डेरिवेटिव 3. ये अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 3 5 15 -15 ओ और साइन 3x. अच्छा ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, ये पावर 2 है ना, तो नीचे आ जाएगा दिस. इसको हम इसकी पावर 2 कर, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं क्योंकि फंक्शन की 2 3x, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता है इसे. ठीक है जी, तो ये आपके पास इस तरह से बन जाएगा. और इसके बाद दिस वन दिस वन दिस वन, ये करते हैं h पार्ट, d/dx sin x ओवर, इसके अंदर एक लॉग मेथड भी शायद वो आगे यूज हो ना, cos x. क्वेश्चन रूल लगा देंगे हम. ये हमारा u है, लाइक u, ये लाइक v ले लें, v, इसे u रख लेंगे. तो डेरिवेटिव ऑफ u, चले हम लिख लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ u यानी कि sin x और इनटू v 2 प्लस cos x. अभी हम लिख लेते हैं माइनस u एज इट इज sin x और डेरिवेटिव ऑफ v 2 माइनस 2 प्लस cos x. देखिए u डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v और डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ दिस 2 प्लस cos x होल स्क्वायर, v स्क्वायर होता है. अब देखें डेरिवेटिव sin x का cos x हो जाएगा, ये एज इट इज रहेगा 2 प्लस cos x माइनस sin x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव लेंगे 0 हो जाएगा और cos x का sin x माइनस sin x, ये रह जाएगा. सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज 2 प्लस cos x स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 cos x प्लस cos स्क्वायर x और इसको भी मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस साइन, वाह वाह, बड़ी जबरदस्त चीज बन गई, साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2 यस 2 प्लस cos x स्क्वायर. अब ये 1 हो गया, cos के ये 1 होता है, तो ये 1 और 1 ये 2 कॉमन भी ले सकते हैं. नीचे कहीं 4 तो नहीं है, नहीं, तो 2 दफा लिख सकते हैं, 1 नहीं आ सकता. ठीक है, तो 2 cos x प्लस 1, ये 1 है, दिस इज 2 प्लस cos x स्क्वायर. बस यही इसका फाइनली आंसर होगा. cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, वो हमने 1 लिख लिया. सेम इसी तरह से यहां भी ये लग जाएगा, यहां भी लग जाएगा. इसको करते हैं, ये तो सिंपल है. ये आई थिंक ये क्या है, यस 1 ओवर साइन 3 2x. तो इसको हम यूं लिख सकते हैं, साइन -3 2x, ये एंगल है. लगा दें पावर रूल, क्वेश्चन रूल भी ले सकते हैं, इसे u ले लें, इसे v ले लें, तो एक साइड 0 हो जाएगी, बाकी साइड फंक्शन आ जाएंगे. -3
साइन -4 2x, एक तो ये हो गया। फिर विदाउट पावर इसका डेरिवेटिव लेंगे तो cos 2x, फिर एंगल का डेरिवेटिव 2, तो सिंप्लीफाई करेंगे 2 3 6, ये पॉजिटिव इसका मल्टीपल बन जाएगा और ये नीचे आ जाएगा साइन 4 2x। ये क्योंकि अगर क्वेश्चन रूल लगाते हैं ना तो इसको 6 हो गया, फिर कुछ ना कुछ कैंसिल हो रहा होगा उसमें ना, इसलिए आता है ये, फाइनली ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह डिफरेंस से बेटे ये प्रैक्टिस से देखें, ये कुछ भी मुश्किल नहीं है, लेकिन ये प्रैक्टिस से होगा। अब देखें हम इसको लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको लेने के लिए अगर हम इसको रैशनलाइज कर दें, रैशनलाइज करेंगे तो नीचे जो है वो स्केयर आ जाएगा नेगेटिव के साथ, ऊपर भी आ जाएगा, कोई जरूरत नहीं है, बस डेरिवेटिव लेंगे सिंपल। तो d/dx sin x cos x sin x cos x, ये हमारा u है, ये हमारा v है। ओके जी, डेरिवेटिव ऑफ u, sin x का आ जाएगा cos x, cos x का आ जाएगा माइनस sin x, ये sin x का cos x माइनस sin x, और ये वाला एज इट इज sin x माइनस cos x, ये एज इट इज, फिर माइनस ये ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज sin x प्लस cos x, और इसका डेरिवेटिव लेंगे हम, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये sin x का बन जाएगा cos x, और इसका बनेगा माइनस sin x, तो ये प्लस sin x आ जाएगा, cos x का माइनस sin x थी तो ये हो गया, और नीचे स्केयर आ जाएगा sin x माइनस cos x होल स्केयर। अब ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करते हैं, ये देखें ये आपका सेम है, ये सेम ब्रैकेट है ना, लेकिन माइनस कॉमन ले लें इसमें से, तो ये आपके पास दिस कैन बी रिटन एज माइनस cos x माइनस sin x होल स्केयर, यानी कि यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे ना तो ये cos x माइनस sin x, तो ये इसके होल स्केयर के इक्वल होगा। इसी तरह से ये वाला दिस कैन बी रिटन एज, ये तो प्लस में है तो sin x प्लस cos x होल स्केयर, और नीचे आपके पास sin x माइनस cos x होल स्केयर। तो अभी हम इसको ओपन कर लेते हैं, ये दोनों माइनस के साथ आ गए ना, तो इसको ओपन करते हैं, ये बाहर भी माइनस है इसके, चलें जी इसको ओपन करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा माइनस, अच्छा माइनस तो कॉमन ले लें दोनों में से, देखते हैं फिर ये क्या बनता है, दोनों माइनस बाद में सिंप्लीफाई कर, इसका ये माइनस कॉमन लिया ना, इसका स्केयर होगा cos स्केयर x प्लस साइन स्केयर x माइनस 2 cos x sin x, इसका भी ओपन करेंगे प्लस, क्योंकि ये माइनस कॉमन ले लिया प्लस है, तो ये आ जाएगा कि cos स्केयर x प्लस साइन स्केयर x प्लस 2 cos x sin x, और नीचे जो है इसका डिवीजन वैसे